और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ में ब्लास्ट की धमकी देने वाले की तलाश जारी है। सोशल मीडिया में नासिर पठान नाम के अकाउंट से ये धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद यूपी पुलिस का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। नासिर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, वहीं उसकी तलाश जारी है। अब तक मिली खबर के मुताबिक सोशल मीडिया पर कुंभ को निशाना बनाने की साजिश का पता चला है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर ये धमकी दी थी। महाकुंभ में ब्लास्ट की धमकी देने वाले की तलाश की जा रही है। सोशल मीडिया में नासिर पठान नाम के अकाउंट से धमकी दी गई थी। महाकुंभ को लेकर धमकी मिलने के बाद यूपी पुलिस का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। नासिर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उसकी तलाश की जा रही है। तो महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था पहले से चाक चौबंद रखी गई है और इन सब के बीच जिस तरह से सोशल मीडिया पर धमकी दी गई है, नासिर पठान नाम के शख्स की तलाश की जा रही है। आखिर कौन है वो शख्स और उसके पीछे पूरा मकसद क्या था? क्या वो अकेला है या फिर किसी संगठन से जुड़ा हुआ है? तो पठान की धमकी के बाद यूपी पुलिस एक्शन में, हालांकि इस पूरे मामले पर प्रशासन का क्या कुछ कहना है, एक बार आपको ये सुना देते हैं। पुलिस द्वारा लगातार हर तरह के थ्रेट्स की निगरानी की जा रही है और ये प्रयास रहेगा कि हमारा कुंभ पूरी तरह से सुरक्षित रहे। अच्छा, विदेशी इस बार बहुत आ रहे हैं, इनकी सुरक्षा के लिए या कोई विशेष नीति है, किस तरीके की कोई इनपुट तो नहीं है? सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जाएंगे और ये इंतजाम कई स्तरों पर है। जो भी यात्री यहाँ आएंगे उनको हर स्तर से जाकर रखा जाएगा। उसको हमने 56 थानों में 155 चौकियों में विभाजित किया है। समस्त मेला एरिया सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित है। भारी संख्या में कैमरे लगे हुए हैं। उसमें से तमाम एआई बेस्ड है, जो कि हमको जो फिक्स पैरामीटर्स है उस पर हमको सूचना देते रहेंगे, अलर्ट्स देते रहेंगे ताकि हम क्विक रिस्पॉन्स करें। हमारा जो सिविल पुलिस बल है उसके अतिरिक्त पैरामिलिट्री है, पीएसी है, जल पुलिस है, घुड़सवार पुलिस है, अन्य जो विशिष्ट फोर्स है हमारे एनएसजी है, एटीएस है, एसटीएफ है, साथ ही साथ हमारे सिविल डिफेंस, पीआरडी के जवान, एनजीओज, इन सब को ड्यूटी में हम इसका इस्तेमाल करेंगे और पूरा जो मेला एरिया उसको सुरक्षित रखेंगे। इन सबके बीच आपको यह भी बताते हैं कि किस तरह से महाकुंभ को टारगेट करने की धमकी कब दी गई है। 25 दिसंबर को खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने यह धमकी दी। पन्नू ने प्रयागराज में बदला लेने की धमकी दी। उसके बाद 30 दिसंबर की बात करते हैं। 30 दिसंबर को संत भेष में आतंकी घुसपैठ का इनपुट दिया गया। इसके बाद 31 दिसंबर को नासिर नाम के अकाउंट से महाकुंभ को लेकर धमकी दी गई। महाकुंभ और संतों को अपशब्द भी कहे गए इस अकाउंट से और सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर बनी हुई है पुलिस की और ऐसे में हर एक अकाउंट को खंगाला जा रहा है। इस तरह की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन कौन ऐसे लोग हैं जो कि महाकुंभ में खलल डालने की मंशा पाले हुए हैं, उन पर भी निगरानी की जा रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए, आतंकियों के निशाने पर महाकुंभ है। एक के बाद एक लगातार धमकियां दी जा रही है और इन सब के बीच में नासिर पठान की तलाश अब की जा रही है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, प्रयागराज महाकुंभ को हाईटेक बनाने की हर संभव कोशिश है। इसमें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जा रहा है। तकनीक से लेस कैमरे लगाए जा रहे हैं। जो प्रयागराज में बहुत बड़े इलाके हैं वहां पर लाइव ट्रैकिंग की जाएगी। ऐसी हाईटेक व्यवस्था आपने पहले कभी ना देखी होगी ना सुनी होगी। पहली बार इसका इस्तेमाल महाकुंभ में किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की जितनी भी चुनौतियां हैं, सरकार की उस पर विशेष नजर है और इसलिए तमाम अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एआई टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती के साथ साथ हेलमेट में लाइव ट्रैकिंग का इस्तेमाल इस बार किया जा रहा है और इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। कुंभ महापुलिस के पास चप्पे चप्पे की जानकारी है, चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। कैसे रख रही है ये तस्वीर आप देख लीजिए। पूरे महाकुंभ एरिया में 3000 के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये एआई टेक्नोलॉजी से लैस हैं और हर एक संदिग्ध व्यक्ति का ये फेस डिटेक्ट करेंगे, कैच करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल रूम में पता चलेगा और फिर कैसे डिटेक्ट करके उसे पकड़ा जाएगा। एआई टेक्नोलॉजी का महाकुंभ में कैसे उपयोग हो रहा है। एसएसपी राजेश द्विवेदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज आप ही बताइए, एआई टेक्नोलॉजी पहली बार महाकुंभ में कैसे यूज़ कर रहे हैं और कोई संदिग्ध व्यक्ति आता है तो उसको एआई कैसे कैच कर लेगा, पकड़ के आपको सूचना देगा? प्रमोद, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन्स पे हमारे वेरियस कैमरे हैं और इनकी लोकेशंस भी आप देख पा रहे हैं वहाँ पर। इम्पोर्टेंस के हिसाब से जैसे आज देखिए न्यू ईयर है तो महावीर में काफ़ी भीड़ होती है। इस समय काफ़ी कंट्रोल्ड है। जो हमारे कैमरे हैं बिल्कुल अंदर तक जूम कर सकते हैं, किसी के चेहरे तक भी जा सकते हैं।
और अब खबर यूपी के श्रावस्ती से है, जहां पर पुलिस और एसओजी ने नकली नोट गैंग का पर्दाफाश किया है। जिस मदरसे में बच्चों को तालीम दी जाती है, दीनी शिक्षा दी जाती है, उसी मदरसे की आड़ में नकली नोटों का गोरख धंधा चल रहा था। प्रिंटिंग मशीन के जरिए धड़ाधड़ 500 के जाली नोट छापे जा रहे थे। पुलिस को मौके से हजारों के 500 के नकली नोट मिले हैं, वो भी महाकुंभ से ठीक पहले यूपी के ही एक जिले में। ऐसे में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इन नकली नोटों को महाकुंभ में खपाने की तैयारी थी। महाकुंभ में आने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं को जाली नोटों के जरिए ठगा जा रहा था और मदरसे में नकली नोट का ये जखीरा मिला है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जब मदरसे में नकली नोट की फैक्ट्री चलाई जा रही थी और ऐसा ही मामला यूपी के श्रावस्ती से सामने आया है। क्या महाकुंभ में नकली नोट खपाने की तैयारी हो चुकी थी? क्या करोड़ों श्रद्धालुओं को नकली नोटों के जरिए ठगने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था? 13 जनवरी को महाकुंभ का आगाज होने वाला है, जिसमें करोड़ों साधु संत और श्रद्धालु जुटने की संभावना है। मगर इस महापर्व के पहले मदरसे में चलने वाली एक ऐसी नकली नोट फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ, जिससे निकलने वाली जाली नोटों की खेप का इस्तेमाल महाकुंभ में करने की आशंका थी। और जानते हैं, मदरसे में मौजूद जाली नोट की ये फैक्ट्री यूपी के श्रावस्ती जिले में थी। यूपी पुलिस और एसओजी की टीम को नकली नोट छापने के ठिकाने से जुड़ा इनपुट मिला। इस इनपुट के आधार पर श्रावस्ती की एक मदरसे में छापेमारी की गई। यकीन मानिए, मदरसे में खुलेआम असली नोटों के जरिए नकली नोट बनाए जा रहे थे और मदरसे में चल रही इस नकली नोट फैक्ट्री का मास्टरमाइंड खुद मदरसे का मैनेजर था। मल्लीपुर की मस्जिद में, जिसका नाम मदरसा फजर नबी है, उस मस्जिद के मैनेजर को पकड़ा गया और उनके पास से एक कलरफुल प्रिंटिंग मशीन और मोबाइल आदि बरामद हुए हैं, जिसमें से वो नकली नोट असली नोट से छाप करके और उसको मार्केट में चला देता था। 100, 200 और 500 की इन गड्डियों को देखिए। दावा किया जा रहा है कि ये सभी जाली नोट हैं, जिन्हें मदरसे की नोट फैक्ट्री में तैयार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकली नोट छापने की मशीन भी जब्त की है। कारतूस के साथ साथ नोट छापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्याही भी शामिल है। मिला के 5 अभियुक्तों से और सभी के पास से कुछ असली और नकली नोट बरामद है, जो कुल संख्या में लगभग 35,400 नकली नोट और 15,000 रुपए असली नोट बरामद हुए हैं। बता दें कि यूपी के श्रावस्ती जिले और प्रयागराज के बीच दूरी करीब 230 किलोमीटर है। ऐसे में श्रावस्ती के मदरसे में चल रही नकली नोट फैक्ट्री का महाकुंभ कनेक्शन क्या है? तो आपको बता दें कि बीते साल ही प्रयागराज के एक मदरसे में नकली नोट छापने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ था और अब कुंभ से ठीक 12 दिन पहले यूपी में ही एक और मदरसे में नकली नोट छापने की फैक्ट्री मिली है, जो कि सीधे सीधे बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। मदरसे से गिरफ्तार किए गए 5 लोगों से पूछताछ भी चल रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मदरसे में छप रहे इन नोटों का इस्तेमाल कहां होना था। क्या जाली नोटों की खेप को महाकुंभ में खपाने की प्लानिंग थी या इसका इस्तेमाल किसी और साजिश के लिए किया जा रहा है? श्रावस्ती से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।